नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें जितने भी प्रकार के टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया है उसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आप यहाँ से जल्दी टेंस और ग्रामर सीख सकेंगे। और इसमें जो इसकी जो स्ट्रक्चर दिया है वो स्पोकन यानी डेली यूज यानी अब जो रोज़ बोलना इंग्लिश आता है उस पर आधारित भी रहता है। आप यहाँ से इंग्लिश भी बोलना सीख सकेंगे। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। द फार्मर एंड हिज लेजी सन यानी किसान और उसका आलसी बेटा, इस टॉपिक को हम समझाएंगे आपको यहाँ, ठीक है। किसान और उसका आलसी बेटे, यहाँ पे सन से इसलिए लिखा जाएगा बेटे। चलिए इसको समझते हैं इसमें क्या है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का अर्थ होता है एक समय की बात है। ठीक है। देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था। वाज मतलब होता है था, एक बूढ़ा किसान। ठीक है। जो हैड थ्री लेजी सन, जिसके क्या थे, तीन आलसी बेटे थे। जिसके पास थे क्या, तीन आलसी बेटे। ही वॉज वॉरिड, वह परेशान था या फिर वह चिंतित था। वह चिंतित था। WORRIE, वरी मतलब होता है परेशान, ठीक है। वहाँ पे वायर आता है तो वरी मतलब होता है परेशान, या फिर वॉरिड, वॉरिड मतलब क्या है, परेशान था या फिर चिंतित था। अबाउट मतलब क्या था, लेकर या फिर के बारे में, ठीक है। देयर फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में लेकर क्या था, वह परेशान था, उनके भविष्य, ठीक है। और वांट, वह चाहता था, टू टीच देम ए लेसन, चाहता था। WANT वांट मीन्स होता है चाहना, यहाँ पे क्या AD लगा है इसलिए क्या रहा है, चाहता था। टू टीच यानी सिखाना, सिखाना चाहता था उन्हें एक सबक, ठीक है। अबाउट द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क यानी के बारे में, वैल्यू ऑफ हार्डवर्क यानी कठिन परिश्रम के बारे में उसे एक सबक सिखाना चाहता था, फिर उसे एक सीख सिखाना चाहता था, ठीक है। कठिन परिश्रम, ठीक है। वन डे, एक दिन ही कॉल्ड हिज सन, वह बुलाया अपने बेटे को, अपने बेटे को बुलाया। और आक्स मतलब पूछा या फिर कहा, यहाँ पे आक्स्ड है इसलिए क्या पूछा। देम उनसे, टू ब्रिंग हिम मतलब क्या लाने के लिए, ए बंडल ऑफ स्टिक यानी छड़ी का एक बंडल लाने के लिए उससे कहा। ब्रिंग मतलब होता है लाना, बंडल मतलब हो गया छड़ी का एक बंडल, छड़ी का एक बंडल यानी एक गट्ठा। वह ही मतलब क्या, तो वह आक्स मतलब क्या था, पूछा। आक्स मतलब क्या था, कहा। सेम इस होता है पूछना, आक्स मतलब ये था यहाँ पे कहा, ठीक है। ईच सन मतलब प्रत्येक बेटे को, प्रत्येक लड़के से कहा, प्रत्येक लड़का से कहा। ट्राई ब्रेक मतलब क्या, कोशिश करने के लिए, क्या तोड़ने की कोशिश करने के लिए कहा। द बंडल यानी जो गट्ठा है छड़ी का उसको तोड़ने की कोशिश करने के लिए कहा। बट लेकिन नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, ठीक है। कुड डू इट मतलब क्या, नहीं सका, तोड़ नहीं सका इसे, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन या फिर आगे, ठीक है। आगे यहाँ पे द फार्मर यूनाइटेड द बंडल यानी किसान ने क्या था, खोल दिया बंडल को, ठीक है। किसान ने बंडल को खोल दिया। और गिव मतलब दिया, ईच मतलब क्या, प्रत्येक को,
बेटे को, ठीक है, और प्रत्येक बेटे को दिया ए सिंगल स्टिक, मतलब एक एक छड़ी सब बेटे को दिया। दिस टाइम, इस बार, दे वेयर एबल टू ब्रेक, यानी क्या, तोड़ लिया, द स्टिक इजली, यानी छड़ी जो था, छड़ी को आसानी से क्या किया, तोड़ लिया। द फार्मर, यानी किसान ने, स्माइल, हंसा, एंड सेड, कहा, किसान क्या कहता है, हंसा और कहा, माई सन, मेरे बेटे, इफ़ यू, यदि तुम, वर्क टुगेदर, साथ में काम करोगे, टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है, यदि तुम साथ में काम करोगे, और सपोर्ट ईच अदर, यानी और मदद करोगे या फिर सहारा दोगे, ईच अदर, एक दूसरे को, लाइक बंडल स्टिक, ठीक है, यानी छड़ी की गट्ठी के जैसे तुम भी एक दूसरे को सहारा देगो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत बनोगे, और सक्सेसफुल, और सफल बनोगे। बट, लेकिन, इफ़, यदि, यू क्वेरल, तुम लड़ोगे या फिर झगड़ोगे, एंड वर्क अलोंग, और अकेले में काम करोगे, यू विल बी वीक, यानी तुम क्या हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, और इजी ब्रोकन, और आसानी से टूट जाओगे या फिर तोड़े जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं यूनाइटी इज स्ट्रेंथ, यानी क्या है, एकता में शक्ति है।